नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थानी गुरुजी JMS में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी तुलसी जी का पौधा है या फिर आप तुलसी जी का पौधा घर में लगाने की सोच रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर ले। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो में सबसे पहले ये जानते हैं कि तुलसी जी का पौधा घर में क्यों लगाएं। तो दोस्तों, इसका वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही कारण हैं। वैज्ञानिक कारण ये है कि तुलसी जी का पौधा जो है केवल एकमात्र ऐसा पौधा है जो ओजोन गैस को छोड़ता है। आपको पता ही है हमारी ओजोन परत में छेद हो चुका है, तो ओजोन की सबसे ज़्यादा पूर्ति तुलसी जी के पौधे से होती है। तो इसलिए ये वैज्ञानिक कारण है घर में तुलसी जी का पौधा लगाने का। धार्मिक कारण ये है कि घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको तुलसी जी का पौधा अवशोषित कर लेता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुलसी जी के पौधे होने पर घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। और ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया कि घर में सुख, शांति, वैभव, धन की कभी भी कोई समस्या नहीं आती है अगर घर में आपके तुलसी जी का पौधा आपने लगाया हुआ है, उसकी आप नित्य डेली पूजा कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, तो आपके घर में कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगला सवाल आता है, तुलसी जी का पौधा घर में कब और कैसे लगाएं? तो तुलसी जी का पौधा आप घर में गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन लगा सकते हैं। तिथि देखते हैं तो तीज, सप्तमी, एकादशी और पूर्णिमा को भी आप तुलसी जी का पौधा घर में लगा सकते हैं। तुलसी जी का पौधा घर में मुख्य द्वार के दाहिने हिस्से में लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ फलदायी होगा। और जब भी तुलसी जी का पौधा घर के आंगन में लगाएं तो तुलसी जी के जो बिरला है उसकी जो ऊंचाई वो 10 से 15 इंच होनी चाहिए। थोड़ा ऊंचा लेके ही तुलसी जी का बिरला बनाएं और उसके अंदर ही तुलसी लगाएं। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या किराए के मकान में रह रहे हैं तो आप तुलसी जी का पौधा गमले के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, गमले की ऊंचाई कम से कम भी 10 से 15 इंच ऊंची होनी चाहिए। उसके अंदर आप तुलसी जी की स्थापना कर सकते हैं। आगे जानकारी में मैं बताना चाहूँगा कि आप तुलसी जी की पूजा कैसे करें। तो तुलसी जी की पूजा आपको हमेशा नहा धोकर करनी चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनकर करनी चाहिए और तांबे का लोटा है उसे मिट्टी से मांजकर और उसमें लाल धागा बांधकर या मोली नाल बांधकर तुलसी जी को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपका जो मुंह है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। जल अर्पित करते समय आप तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। 3, 7, 11 परिक्रमा कर सकते हैं। कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य करें। जल अर्पित करते समय आपको जल जड़ से लेकर तने से होते हुए जल पौधे के शीर्ष भाग तक जल अर्पित करना है। ये जल चढ़ाने का तरीका है। जल में हमेशा आपको कच्चे चावल के दाने डालकर, पुरुष अगर पूजा कर रहे हैं तो कच्चे चावल के दाने डालकर तुलसी जी को आप जल अर्पित कर सकते हैं। स्त्रियां अगर जल चढ़ा रही हैं तो चावल के दाने के साथ में सिंदूर या रोली का उपयोग कर सकती हैं। सौभाग्य से उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है उससे। जल अर्पित करने के पश्चात आप हमेशा लाल धागा तुलसी जी को बांधें। एक चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा कि रविवार के दिन आपको तुलसी जी का जल नहीं चढ़ाना है। यह आप अवश्य ध्यान रखिएगा, कभी भी रविवार के दिन भूल के भी आपको जल तुलसी जी में नहीं चढ़ाना है, ये वर्जित है। दूसरी चीज,
सुबह आपको कभी भी दीपक दिन में जब सूर्य उदय हो तो आपको कभी भी दीपक नहीं जलाना है तुलसी जी के समक्ष। जब सूर्य ढल जाए, सूर्य अस्त हो जाए, तभी आपको दीपक घी या तेल का जलाना है। अगर आप चाहें तो दोनों समय आप अगरबत्ती भी दिखा सकते हैं। सुबह अगरबत्ती और शाम को दीपक जला सकते हैं। और उस दीपक की, अगर आप दीपक शाम को जलाते हैं तो उस दीपक की दूरी कम से कम भी 5 से 7 इंच दूर होना चाहिए। तुलसी जी की शाखाओं पर उसकी लो नहीं लगनी चाहिए। उससे कई बार तुलसी जी मुरझा जाती हैं या जल जाती हैं, सूख जाती हैं। अब तुलसी के पत्ते भी आपको रोजाना नहीं तोड़ने हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कब नहीं तोड़ने? एक तो रविवार के दिन आपको तुलसी को छूना भी नहीं है, बिल्कुल भी आपको पत्ते नहीं तोड़ने रविवार के दिन में। बाकी तिथि होती है जैसे एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा, इन 3 तिथियों को भी आपको तुलसी को नहीं तोड़ना है। तुलसी जी को तोड़ते समय इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा आप जूते चप्पल दूर रखें। जूते चप्पल खोलकर हाथ धोकर ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। और जो स्त्रियां रजोधर्म से ग्रसित हो जाती हैं, जैसे पीरियड्स आ जाते हैं उन्हें, तो उन्हें तुलसी जी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, उन्हें दूर रहना चाहिए 5 से 7 दिन। और जब वो स्वच्छ हो जाती हैं तभी उनको तुलसी जी के समक्ष जाना चाहिए। इतने दिन वो दूर ही रहें। तुलसी जी की जड़ में आप शालिग्राम जी को भी स्थापित कर सकते हैं, और शालिग्राम जी तुलसी जी के प्रति हैं और उन दोनों की आप साथ में पूजा कर सकते हैं। साथ में आप पथवारी जी का भी वहां स्थापित कर सकते हैं और पथवारी जी को भी जल चढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप शालिग्राम जी के लिए सिंहासन ही लगाएं, बिना सिंहासन के भी शालिग्राम जी खुश हैं तुलसी जी के साथ। शालिग्राम जी कैसे दिखाई देते हैं? गोल आकार का पत्थर होता है, छोटे छोटे काले रंग के पत्थर होते हैं जो शिवलिंग जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो शिवलिंग नहीं होते हैं। गोल पत्थर होते हैं, कंचे टाइप के, बड़े बड़े मीडियम साइज के। उनको आप शालिग्राम जी को तुलसी जी के साथ स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। एक चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है, शिवलिंग को कभी भी आपको तुलसी जी के साथ नहीं रखना है। शिवलिंग की पूजा वर्जित है तुलसी जी के साथ में, और तुलसी का पत्ता भी शिव जी को नहीं चढ़ता है। इसलिए शिव जी और गणेश जी की दूरी हमेशा तुलसी के पौधे से बनाए रखें। कभी भी उनके पास समक्ष या शिव जी या गणेश जी की मूर्ति कोई भी पास ना रखें। आगे की जानकारी मैं बताना चाहूंगा, अगर आप तुलसी जी को कोई पीला कपड़ा या चुनरी उड़ाते हैं तो उन्हें हमेशा उड़ा के रखें। जब भी कपड़ा पुराना हो जाता है, रंग बदल जाता है, रंग उड़ जाता है मतलब, या चुनरी पुरानी हो जाती है तो उसे बदल दें, उसे नया वस्त्र पहना दें। तुलसी जी की पूजा के साथ आपको हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक साल देवउठनी एकादशी जो दीपावली के बाद आती है, उस एकादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ अवश्य करवाएं। और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि तुलसी जी जिस दिन आप स्थापित करते हैं घर के अंदर या पौधा लगाते हैं, तो उस दिन तुलसी जी का पौधा या तुलसी जी आपके घर में पुत्री के रूप में घर में आती है। इसलिए उनका विवाह करवाना अवश्य जो बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और जिन घर में अगर पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें हमेशा तुलसी जी का पौधा घर में लगाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। और प्रत्येक एकादशी को उनका विवाह करना चाहिए, इससे उनकी पुत्री की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी जी का विवाह किस विधि विधान से करना चाहिए, कैसे किया जाता है। और तुलसी जी और एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं लगता है, बार बार सूख जाता है, तो वो किस कारण होता है, आपको क्या उपाय करना चाहिए कि आपके घर में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहे। तो ऐसी कई जानकारियों के साथ मैं नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा।